साहब, कविता ने राघव के साथ रिश्ता इसलिए नहीं तोड़ा कि उसने उसको बीमारी दी थी। और फिर कविता ने मुझे इस बात की भी कसम दी थी कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। कविता का मर्डर हुआ है, उसकी बेटी प्रीति की जान खतरे में हो सकती है। हमें कविता के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। कविता ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मतलब बीमारी की खबर के बाद? क्या रे कविता, कितना खांस रही है? कब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे डॉक्टर को दिखाए कि नहीं? दिखाया है रे, दवाइयाँ चालू है मेरी, ठीक हो जाऊं। अच्छा, मैं चलती हूँ। तू क्यों रुकी है? प्रीति के लिए। प्रीति के लिए? अरे वो कब की चली गई? चली गई? हाँ, वो अपना राघव है ना, उसके साथ फटपटी पे डबल सेट होके। चल मैं चलती हूँ। मतलब राघव का कविता और प्रीति दोनों के साथ अफेयर था? हाँ साहब, पर कविता कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके मुंह में ऐसा गर्म निवाला था जिसको वो ना चबा सकती थी, ना निगल सकती थी और ना ही थूक सकती थी। अगर वो प्रीति को कुछ भी बताती तो उसका राघव के साथ चक्कर और बीमारी दोनों का भांडा फूट जाता। फिर भी उसने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की। मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, रात को। हाँ बाय। 11 बज चुके हैं और किसे फोन करने वाली इतनी रात गए? है एक दोस्त। आदमी है? तू भी जानती है उसे? मैं उसे जानती ही नहीं, पहचानती भी हूँ। प्रीति, कल से तू उस राघव पांडे से बात तक नहीं करेगी। कल से नहीं, आज रात से। ओहो, तो तू जासूसी कर रही है मुझ पर? अरे तकदीर का इशारा समझो, जो मैंने तुम दोनों को आज एक साथ लिख लिया। देख आई, मैं कोई बच्ची नहीं और वो कोई मरने को पड़ा बूढ़ा नहीं। दोस्ती है हमें और आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, समझी? तो आगे का क्यों सोच रही है आई? मैंने उसको हाँ ना कुछ नहीं बोला है, ना उसने मुझे कुछ पूछा है। बस दोस्ती है, तू कभी नहीं समझेगी। मुझे जितना समझना था समझ चुकी हूँ मैं। मेरी तरफ से हाँ कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। साहिब, कविता अड़ी रही। वो प्रीति को सीधे सीधे कुछ भी नहीं बता सकती थी कि राघव और उसका चक्कर था और दोनों को एड्स था, पर उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने प्रीति को जैसे तैसे राघव के चंगुल से निकालकर दिनेश के साथ जोड़ दिया। जोड़ दिया या गले बांध दिया? नहीं साहब, दिनेश तो पहले से ही पसंद करता था प्रीति को। और प्रीति, वो कैसे तैयार होगी? वो लड़की तो ना जिंदगी से कुछ सीखती है और ना आगे के बारे में कुछ सोचती है। कब मन बदलेगी, कब क्या सोचेगी, कोई कुछ नहीं बोल सकता। उसको तभी लगा होगा कि दिनेश के साथ शादी कर लूं तो कर ली। वो कहते हैं ना कि एकदम मूड़ी छोकरी है। तूने हमसे झूठ बोला दिनेश कि तेरी और प्रीति की शादी के बाद जमती नहीं थी, इसलिए तुम लोग अलग हुए। साहब, यही वजह थी हमारे अलग होने की साहब। यही सच है साहब। सच हम जानते हैं। तू और प्रीति शादी के सिर्फ 2 महीने में अलग हुए। इसकी वजह दाल में कुछ काला नहीं था, पूरी की पूरी दाल जलकर काली हो गई थी। साहब, तेरी शादी की दाल किस वजह से जली? प्रीति, थोड़ी इमली ले आएगी? मैं अभी चले गए दोनों, पूरी दाल जल गई।
क्या हुआ दिनेश बेटा? धोखा हुआ है। हमारी शादी के पहले से चल रही है। हाँ, नहीं, आप बीच में मत बोलिए। कविता ताई को मालूम था? हाँ मालूम था। कविता ताई, आपने धोखा किया है मेरे साथ, मेरे को फंसाया आपने। धोखा तो मेरे साथ भी किया है आई ने। मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ये तो इसी ने दिमाग खराब करके रखा था मेरा। अरे तुम दोनों का दिल खराब है, जो मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला तुमने। नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। खुश? मैं इसके साथ कैसे खुश रह सकता हूँ, बताइए ना आप। एक तरीका है, तुम मेरे साथ रहो ही मत। नहीं नहीं प्रीति, माफी मांग ले, और ऐसी गलती दोबारा मत करना। गलती तो तूने की है आई, जो मुझे इसके गले बांध दिया। ये क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? शादी को हुए 2 महीने भी नहीं हुए। दिनेश बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। इसे भी माफ कर देना, इसने फिर से वो गलती की है, लेकिन ये अलग होने की बात मत करना। जब से मैंने इसे उसकी बाहों में देखा है ना, मैंने तभी सोच लिया कि इसके साथ आगे नहीं रहूंगा। ताई, मैं इसके कपड़े भिजवा दूंगा आपके पास। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। आज से मेरा तुम दोनों के साथ कोई वास्ता नहीं है। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो, यही कहा था ना तुमने कविता से? गुस्से में था साहब, इसलिए कह दिया। और गुस्से में कर भी दिया, कविता को खत्म कर दिया। नहीं नहीं साहब, नहीं, आई शपथ नहीं। प्रीति का है और राघव का है, या ये पूछूं कि दोनों की लाशें कहाँ हैं? साहब, हम दोनों को अलग हुए 1 साल होने को आ रहा है साहब। हम सभी लोग सारिका टिफिन सर्विस में काम करते थे, लेकिन मैं उन तीनों से बात करना तो दूर, उन लोगों की तरफ देखता भी नहीं था साहब। अब आप किसी को भी पूछ लो, सभी जानते हैं। सब एड्स वाली बात भी जानते हैं? कौन सी एड्स वाली बात साहब? वही एड्स वाली बात जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग चकरा गया और तुमने कविता का खून कर दिया, और शायद प्रीति का और राघव का भी। आप क्या बोल रहे हैं? किसको एड्स है, बताइए। साहब, ये एड्स वाली बात सिर्फ राघव, कविता और मुझे ही मालूम थी। कविता इतनी बीमार थी, दवाइयां ले रही थी, और प्रीति को कभी भनक तक नहीं लगी। उस लड़की को अपनी नाक के आगे कुछ दिखता ही नहीं साहब। फिर प्रीति को कब और कैसे पता चला, या कभी पता ही नहीं चला? इसके पहले कि पानी सर से ऊपर चढ़ जाता, कविता ने प्रीति को सब कुछ बता दिया, सब कुछ। छूना मत मुझे। बेटी, तुझे लगता है कि मेरे छूने से तुझे वो बीमारी होगी? नहीं होगी, लेकिन अगर तूने उस राघव के साथ संबंध रखे ना, तो वो तुझे भी वो बीमारी दे सकता है जो मुझे दी है। घिन आती है मुझे तुझसे। चलेगा, आने दे। शायद मेरे तकदीर में लिखा था ये सब, लेकिन बेटी, अगर सब कुछ जानते हुए भी तूने उस राघव के साथ संबंध रखे, तो ये तकदीर का खेल नहीं, ये खुद की हुई बेवकूफी होगी। बहुत देर हो चुकी है आई। क्या तूने उसके साथ संबंध जोड़ दिए? दिल जुड़ गया है और कोई बीमारी अब उसे तोड़ नहीं सकती। साहब, मुझे इस सब के बारे में मालूम नहीं था साहब। अगर राघव को एड्स है तो हो सकता है शादी के पहले उसने बीमारी प्रीति को दे दी हो, और प्रीति ने मुझको। जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम अकोला छोड़कर नहीं जाओगे, बिलाल घर जा सकते हो। साहब, मुझे जितना मालूम था मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, पूरा का पूरा सच। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। ठीक है, आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुला लेंगे। सर, मुझे नहीं लगता इस दिनेश का मर्डर में हाथ है। कविता प्रीति और राघव के रिश्ते के खिलाफ थी। हो सकता है कि प्रीति ने कविता को मार डाला हो, या प्रीति और राघव ने मिलकर कविता को मार डाला। सर, ये जानते हुए कि राघव उसकी माँ का प्रेमी रह चुका है और उसकी माँ को एड्स उसी के कारण हुआ हो सकता है, प्रीति अपनी मर्जी से उसके साथ जाएगी। यादव, जब दिल में आग लगती है ना तो दिमाग जल जाता है और जमीर जलकर राख हो जाता है। हमें नहीं पता इस राघव ने प्रीति को क्या पट्टी पढ़ाई, हमें यह भी नहीं पता इन दोनों ने क्यों किया और किस लिए किया। जब ये दोनों हाथ लग जाएंगे ना तो सब पता चल जाएगा। सर, राघव के मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर से उसके घर का पता चल गया।
जी, क्या बात है? राघव कहाँ है? वो तो नागपुर गया हुआ है, लेकिन आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? एक मर्डर के केस में, शायद किडनैपिंग भी। क्या? नहीं नहीं साहब, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता है। आज तक उसने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा होगा। नागपुर के लिए कब रवाना हुआ वो? 4 नवंबर को। राघव बेटा, एक तो इतनी रात गए लौटे हो, अब कहाँ जा रहे हो? बाबा नागपुर की लास्ट ट्रेन है, कल सुबह एक नई नौकरी की बात करने जाना है। बेटा इस नौकरी को क्या हो गया? बस मैं यहाँ मन नहीं लगता और वहाँ तनख्वाह भी अच्छी है। पहले ही तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तू दूसरे शहर में जाके काम करेगा। कौन सी जगह है ये? क्या नाम है कंपनी का? अरे बाबा फ़ोन करके बताता हूँ ना सब कुछ, अभी मुझे लेट हो रहा है, जाने दो। साहब आज उसका फोन आया था, कह रहा था कल से बात पक्की होगी तब कंपनी वगैरह का नाम बताऊंगा। वो आपको कांटेक्ट कैसे करता है? उसका मोबाइल तो बंद है। सर उसने बताया कि उसका मोबाइल खराब हो गया, इसलिए उसने पीसीओ से फ़ोन किया था। आपके मोबाइल पर? जी हाँ। मुझे उस पीसीओ का नंबर चाहिए। जी। माफ़ करना साहब, उनको यहाँ देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं? आजकल पीसीओ का इस्तेमाल वैसे भी कम लोग करते हैं, और कोई करता है तो तुम्हें याद रहना चाहिए। नहीं साहब, यहाँ आज भी पीसीओ से फ़ोन करने बहुत से लोग आते हैं, सबको याद रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है यादव, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करो और इस पीसीओ पर 24 घंटे नजर रखना। सर। इस शहर के खबरियों से भी बात करो, ये राघव यहाँ फ़ोन करने ज़रूर आएगा। आ गया सर। पकड़ना नहीं, पीछा करना उसका, लड़की तक पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ कि लड़की जिंदा होगी। सर। रूम नंबर 2 है। कहाँ है? कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो। चल। साहब मैं प्रीति से प्यार करता हूँ। एड्स हो या कैंसर या जो भी हो, जब प्यार हुआ था मुझे थोड़ी मालूम था, और ये प्यार के बाद भी हो सकता है या शादी के बाद भी। ऐसा कौन सा प्यार जिसने तेरी अकल का ही कत्ल कर दिया? तू तो कविता से प्यार करता था ना, या नहीं? नहीं साहब, झूठ बोला था उसको। साहब मैं तो उसके साथ बस मजे करना चाहता था। जो तू अब प्रीति के साथ कर रहा है, बीमारी के बावजूद, ये है तेरा असली प्यार? जलती थी वो मुझसे देखा नहीं गया कि राघव मुझे उससे ज्यादा प्यार करता है। जलती नहीं थी वो, फिक्र थी उसे तेरी। उसने अपनी पूरी जिंदगी तिल तिल कर काट दी सिर्फ तेरे लिए। ये सब दिखावा था, वो मुझे कभी खुश देख ही नहीं सकती थी।
इसलिए बांध दिया मुझे उस दिनेश के गले। देख आई, मैं और दिनेश अब अलग हो चुके हैं। तू मेरे और राघव के बीच में मत आ। वो तेरे लिए सही नहीं है। अरे तू मेरे लिए सही नहीं, जलती है तू मुझसे। देखा नहीं जाता तुझसे कि राघव को मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। पागलों जैसे प्यार करता है वो मुझसे, तेरे जैसे नहीं। राघव ने मुझे सब बताया, कैसे तूने उसको फंसाया, फिर जबरदस्ती उसके गले पड़ी और फिर उसे ये बीमारी दी। मैंने उसे बीमारी नहीं दी, उसने मुझे दी। और मैं उसके गले पड़ी या वो मेरे पड़ा, इससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझी? लेकिन एक बात समझ कि ये बीमारी हम दोनों के गले काटने वाली है बहुत जल्द, और मैं तुझे इससे बचा कर रखूंगी। सोई है तू उसके साथ? बोलना, सोई है तू उसके साथ? मैं उसके साथ जो भी करूं इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? तू इतना हलकट और कमीना निकलेगा ना, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। आज के बाद मेरी बेटी के नजदीक आकर तो दिखा। देख मैं तेरा क्या हश्र करवाती हूँ। सीधा पुलिस के पास जाऊंगी मैं, और वो हाथ पैर तोड़ देंगे तेरे, बंद कर देंगे तुझे, समझा? मैंने जब सुना कि आई ने राघव पर हाथ उठाया, मुझे बहुत गुस्सा आया। आइंदा से मेरे और राघव के बीच में आई ना, तो वो तेरी आखिरी सांस है। जान से मार डालूंगी तुझे। आई को जान से मारने की धमकी दी, गलत किया क्या? देख, गलत तब होता है जब किसी का नुकसान हो, और यहाँ नुकसान किसका हो रहा है? हम दोनों का, तेरा और मेरा। तो गलत कैसे हुआ? देख, एक ना एक दिन तो सभी को मरना, और फिर जो कल मरने वाला है अगर वो आज मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? मतलब ये कि कविता को वैसे भी एड्स है, और मुझे भी उसी से हुआ है। देख, कहने को तो हो सकता है कि हम 20 साल और जी लें, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगले 6 महीने में मर जाए। देख, मुझे इंतज़ार नहीं करना है। अगर तू मेरा साथ दे तो हम उसको आज़ाद कर सकते हैं। मतलब आई को मार डाले? सोच, कितना बड़ा सरदर्द खत्म हो जाएगा। उसके पास पैसे हैं, कहने भी। हम तब तक मज़े करेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, और फिर ज़िंदगी मज़े मारने के लिए तो है ना? मैं थोड़ा सोचकर बताऊं? पहले बोल, करते हैं, उसके बाद सोचेंगे कैसे करना है। और हाँ, ज़्यादा मत सोचना, उसमें टाइम जाता है, और अपने लिए टाइम ही सब कुछ है ना? मैंने काफ़ी सोचा और मुझे यही सही लगा कि आई को चले जाना चाहिए। पहले प्रीति ने बात छेड़ी थी, और वो नहीं छेड़ती तो मैं छेड़ता साहब खुद। साहब, मुझे जल्दी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैंने कविता को मारा, लेकिन मुझे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा गलत हो गया। गलती मेरी थी, गुस्सा काबू में नहीं रहता ना। प्रीति, और लेना, तुझे अच्छा लगता है इसलिए खास तेरे लिए बनाया। नहीं बस। सुनो, मुझे मालूम है तूने जो बोला वो गुस्से में बोला। मुझे राघव पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रहने दे। मुझे मालूम है तुझे गुस्सा आता है और फिर तू शांत हो जाती है। तुझे मेरे लिए प्यार है अभी भी, है ना? हाँ। प्रीति, हाँ। थोड़ी देर मेरा हाथ पकड़ लेगी बेटा? ठंड लग रही है। इतनी रात गए कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। तू? प्रीति, इसे तूने अंदर कैसे आने दिया?
इसका मेरे घर में आना मना है। ये घर मेरा भी आई और राघव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। कविता, तू मेरे और प्रीति के बीच में से पीछे हटेगी या नहीं? आखिरी बार पूछ रहा हूं। आखिरी बार मतलब? धमकी दे रहा है तू मुझे? क्या करेगा तू? क्या करेगा? आई! जान से मार डालूंगा तुझे। मुझे एड्स देके तूने जीते जी मार डाला, फिर भी मैंने उसके लिए तुझे माफ कर दिया। तूने मुझे माफ किया? तूने किया? हाँ? तूने माफ किया मुझे? क्या माफ करेगा तू? मैंने तुझे कहा था ना कि आइंदा राघव पे हाथ उठाया तो मार डालूंगी तुझे। तू मुझे मार डालेगी? इस जहरीली सांप के लिए तू मुझे मार डालेगी? कल वो ही? क्या तुम दोनों को वाकई ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या प्यार है? नहीं, प्यार नहीं, नफरत, हैवानियत और लालच था। तुमने एक ऐसी औरत की जान ली है जिसने तुम्हें प्यार और भरोसे से सींचा था। तुमने तो अपनी मां को ही मार डाला, जिसने तुम्हें अपने पेट में और बाहर की दुनिया में अपने खून से सींचा था। अब फिर से एक बार सोच लो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो प्यार था या जानलेवा बीमारी? दिनेश तांबे, ए प्रीति शिंदे, तेरी मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं। ले, फाड़ के फेंक दो। अरे जानना नहीं है कि तेरा रिजल्ट क्या आया है? नहीं, प्रीति की HIV रिपोर्ट नेगेटिव आई। हम फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में HIV एड्स को किसी नैतिक मापदंड के साथ नहीं तोलना चाहते और ना ही उसके ट्रीटमेंट और उसकी सीरियसनेस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं। हम सभी एड्स पेशेंट्स के मानव अधिकारों और बेहतरीन इलाज के पक्ष में हैं, लेकिन इस केस में इस बीमारी ने एक पात्र की भूमिका निभाई। ये बीमारी उस भय और इनसिक्योरिटी का चिन्ह बन गई जो जुर्म को जन्म दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन दिमागों में जहां पर विकृति पलती है और सिर्फ उन दिलों में जहां पर एहसान फरामोशी राज करती है। अगर प्यार अंधा है तो कविता का प्यार गूंगा और बहरा भी था। कोलू के बैल की तरह कविता इस प्यार की खेती में पिसती रही और एक बार भी नहीं सोचा कि फसल कैसी उभर कर आ रही है। और प्रीति अपनी नादानियों में यह देख ही नहीं पाई कि उसकी मां कविता सिर्फ उसका भला ही चाहती थी। बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर करना, उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए उनसे जिंदगी की सच्चाइयों को छुपाना, यह सब कुछ आगे चलकर बहुत दुखदायक हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होता है कि ऐसे मामलों को मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया जाए। अगर कविता ने अपने प्रेम में, अपने स्नेह में थोड़ी सतर्कता बरती होती तो शायद उसे इतनी दर्दनाक मौत नहीं देखनी पड़ती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।